एक गांव में एक मेहनती किसान मोहन रहता था। उसके पास एक छोटी सी खेती और एक गाय थी। मोहन अपनी गाय को बहुत प्यार करता था, क्योंकि गाय उसके लिए दूध देती थी, जिससे उसका परिवार पलता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, जिससे लोगों की फसलें सूख गईं। मोहन अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसके पास बैठी थी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इस बार खेतों में सूखा पड़ गया और जो थोड़ी बहुत फसल ही थी वो भी बिकने लायक नहीं है। सब भगवान की मर्जी है मोहन। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं? देखो, घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा है। बच्चों के लिए भी चिंता हो रही है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ गौरी ही बची है। हाँ, शायद मुझे गौरी को ही बेचना पड़ेगा। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से हम खाने का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मोहन गौरी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो अपने आप से बात करता है। माफ करना गौरी, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता है तुम हमारे लिए कितनी कीमती हो, पर बच्चों के लिए मुझे ये करना जरूरी है। अचानक उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं, जो उसके चेहरे की उदासी देखकर रुक जाते हैं। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या परेशानी है? महाराज, क्या बताऊं महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सूखा पड़ने की वजह से मेरी फसल भी नहीं हुई। अब मजबूरी में मैं अपनी प्यारी गौरी को बेचने जा रहा हूं। ओह, ये तो बड़ी समस्या है, लेकिन तुम देखने में ईमानदार लगते हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे यदि मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो? जी महाराज, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। साधु अपने झोले से एक छोटा सा लोटा निकालते हैं और मोहन को देते हैं। ये लो, इस लोटे को हर सुबह गौरी के पास ले जाओ और उसे जितना दूध चाहिए उतना इस लोटे में भर लो। इस लोटे में जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना दूध अपने आप भर जाए। लेकिन महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, बस ये याद रखना, जितना चाहिए उतना ही लेना, लालच मत करना, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा से मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। मैं इस लोटे का सही तरीके से उपयोग करूंगा। साधु आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और भोला गौरी के साथ खुशी खुशी घर लौट आता है। भोला उत्सुकता से लोटे का चमत्कार देखने के लिए गौरी के पास जाता है और लोटे को उसके नीचे रखता है। जैसे ही गौरी दूध देने लगती है, लोटा खुद ब खुद भरने लगता है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार है। इतने दूध से तो हम सबका पेट भर जाएगा और बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमा लूंगा। मोहन खुशी से केसर के साथ बैठकर दूध पीता है और बाकी दूध बाजार में बेच आता है। उसके चेहरे पर संतोष की चमक आ जाती है। कई दिनों तक मोहन लोटे से जरूरत के अनुसार दूध निकालता रहा। एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है। अगर इस लोटे में इतना दूध भरता है तो क्यों ना थोड़ा और निकाल लूं? इससे और पैसे कमा सकूंगा, जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। मोहन ज्यादा दूध निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, थन से दूध आना बंद हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? दूध क्यों नहीं आ रहा है? कहीं मैंने महाराज की शर्त का उल्लंघन तो नहीं कर दिया? उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछताने लगता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया और महाराज की शर्त को तोड़ा। मुझे अब समझ में आ गया है कि संतोष ही असली सुख है। मोहन अब अपनी गलती को मानता है और गौरी को प्यार से देखता है। वो समझ जाता है कि उसे जो भी मिला था वो ईश्वर की कृपा थी और उसने लालच में आकर उसे खो दिया।